कृषि के अंतर्गत आज अध्याय 7 जो है जुताई के यंत्र यथा देसी मिष्टन एवं केयर हल आदि का तुलनात्मक अध्ययन। आज हम सब जुताई के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जुताई पहले जो होते थे जुताइयाँ वो हल के द्वारा होते थे। आगे एक तो जो है जुताई एक कोई भी करते रहते थे, यानी जैसे एक पहले जो होता था बैल द्वारा भी करते थे। आज के डेट में ट्रैक्टर द्वारा भी जुताई होते हैं। तो उसमें जो खेत होते थे तो खेत मतलब उलट पलट हो जाने से वो भुरभुरी हो जाती थी। तो उससे उपज जो होती थी या चने की या मटर की या आलू की, तो उसकी उत्पादक काफ़ी अच्छे से हुआ करती थी। तो आज हम वही पढ़ेंगे। जुताई जो है हल के द्वारा भूमि को खोदने तथा पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं। इस क्रिया में भूमि की नीचे के सतह की मिट्टी ऊपर तथा ऊपरी सतह की मिट्टी नीचे चली जाती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जुताई करने से ऊपर की जो मिट्टी होती है नीचे हो जाती है और नीचे की जो मिट्टियां होती हैं ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में जो वो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, तो इससे उपज अच्छी होती है। खेती के लिए जुताई का विशेष महत्व है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेत की ठीक ढंग से जुताई करना आवश्यक है। जैसे चने की खेती के लिए बार बार गहरी जुताई करना लाभदायक है। अब हम देखेंगे हल। हल वह यंत्र है जो भूमि को तोड़कर उसकी मिट्टी को पलट देता है। बीज सया सीड बेड तैयार करने के लिए हल सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। जुताई के यंत्र। देसी हल। देसी हल जैसा कि सभी को पता है कि जो हमारा देश है ये किसान प्रधान देश है और देसी हल भूमि को काटता है। यह हल भूमि को केवल काटता ही है, मिट्टी को पलटता नहीं है। बहुत पहले से ही हमारे देश का यह प्रधान कृषि यंत्र रहा है और आज भी भारतवर्ष में इस हल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय किसान का देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है। भूमि की जुताई के अतिरिक्त हमारे देश में इस हल को खेत में खाद मिलाने के लिए, बीज बोने के लिए, फसलों से घास पात नष्ट करने के लिए और मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए आदि अनेक कार्यों में इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यह लकड़ी का बना यंत्र होता है। जो ये यंत्र होता है हल, ये लकड़ी का बना होता है जिसे गांव का बढ़ई आसानी से बना लेता है। इसकी जो फर नीचे का जो नुकीलापन होता है लोहे की बनी होती है, जिसको गांव का साधारण लोहार बना लेता है। बबूल, आम, नीम, शीशम इत्यादि की लकड़ी के द्वारा इन भागों में देसी हल की बनावट बैलों के स्वास्थ्य व भूमि की दशा के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। अब तो हो गया देसी हल। अब हम पढ़ेंगे मेस्टन हल। मेस्टन हल यह एक हत्थे वाला मिट्टी पलट हल है। यह जो यंत्र होता है ये एक हत्थे वाला होता है। ये मिट्टी को पलटने वाला हल होता है। यह सबसे हल्का और छोटा होता है। यह अत्यंत उपयोगी हल है।
इसको साधारण बैल आसानी से खींच लेते हैं। इसके चलाने में और देसी हल खींचने में लगभग बराबर बल लगता है और देसी हल की अपेक्षा अधिक काम करता है। यह मिट्टी को पलटता है। जो यह यंत्र है मेस्टन हल, यह मिट्टी को पलटता है। यह मिट्टी को गहरा जोतता है, यानी यह मिट्टी को पलटता भी और इस मिट्टी की गहराई भी, यानी गहरा करके ये जो है मिट्टी को जोतता है। दोनों काम इसमें एक साथ होता रहता है। इसमें देसी हल की तरह हरिस और हत्था होता है, लेकिन इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग अधिक होता है, जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसका फर दूसरे तरह का होता है जो चौड़ी कूड़ काटता है। भूमि में चलाने पर फर जो मिट्टी काटता है वह मोल्ड बोर्ड पर आ जाती है। इस मिट्टी को मोल्ड बोर्ड अपनी विशेष बनावट के कारण पलट देता है। इस प्रकार ऊपर की मिट्टी नीचे तथा नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है आसानी से। अब हम पढ़ेंगे केयर हल। यह एक हत्थे वाला मिट्टी पलट हल है। ये जो केयर हल है ये एक हत्थे वाला मिट्टी पलटने वाला हल होता है, जो कि राजकीय कृषि वर्कशॉप लखनऊ द्वारा यह हल बनाया गया है। यह हल हरिस को छोड़कर पूरी लोहे का बना होता है। इसका फर दूत्र सीतित ढलवा लोहे का बना होने के कारण खेत में चलाने पर स्वतः ही पैना होता रहता है। इसके फर को पीट कर तेज नहीं किया जा सकता। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है केयर जूनियर हल, दूसरा होता है केयर सीनियर हल, जिसमें हम पढ़ेंगे केयर जूनियर हल। यह अपेक्षाकृत छोटा हल है, जिसके मोल्ड बोर्ड में काफी झुकाव होता है। इस मोल्ड बोर्ड से मिट्टी अच्छी पलटती है। दूसरा है केयर सीनियर हल। केयर सीनियर हल, इसका जो भार जूनियर हल से अधिक और मोल्ड बड़ा होता है। इसका झुकाव भी अधिक होता है। यह हल 16.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 12.5 सेंटीमीटर गहरी कूड़ काटता है। अब हम देखेंगे देसी हल, मेस्टन हल व केयर हल का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें देसी हल, पहला हम देखेंगे देसी हल। देसी हल मिट्टी को काटता है, पलटता नहीं। वहीं हम देखेंगे मेस्टन हल और केयर हल। ये हल मिट्टी को काटते भी हैं और उसे पलट भी देते हैं। देसी हल में देखेंगे दूसरा, यह अंग्रेजी के अक्षर V के आकार का कूड़ काटता है, जो कि मेस्टन हल ये अंग्रेजी के अक्षर L के आकार में कूड़ काटते हैं। तीसरा है देसी हल। यह हल जुताई, गुड़ाई, बुआई इत्यादि अनेक प्रकार की कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि मेस्टन हल इन हलों के द्वारा केवल विशेष कार्य किए जाते हैं, जैसे जुताई, गन्ने की नालियां बनाना, हरी खाद की पलटाई इत्यादि। चौथा है देसी हल में इस हल के द्वारा जोते गए खेत में
कुछ भूमि बिना जुती ही रह जाती हैं तथा खेत में आर पार जुताई की आवश्यकता होती है, जिसमें मेस्टन हल में इस प्रकार के हलों के द्वारा जुताई करने पर बिना जुती भूमि बिल्कुल नहीं बचती। इस प्रकार आर पार की जुताई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। देसी हल में पांचवा है, इस हल द्वारा बुआई की जा सकती है, यानी इस हल द्वारा बुआई की जा सकती है, जिसमें मेस्टन हल में है तो इन हलों के पीछे बुआई नहीं की जा सकती है। देसी हल में छठा है, इस हल को खींचने में बैलों को कम मेहनत करनी पड़ती है, और जो कि मेस्टन हल में इन हलों द्वारा जुताई करने में बैलों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। देसी हल में लास्ट है, देसी हल में यह हल सस्ता मिलता है, जो कि मेस्टन हल में इस प्रकार के हल देसी हल की अपेक्षा महंगे पड़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा जुताई के बारे में, हल के बारे में, जिसमें आप लोगों ने देखा देसी हल, मेस्टन हल और देसी हल, मेस्टन हल व केयर हल का तुलनात्मक अध्ययन। धन्यवाद।